अभी जो बात हो रही थी, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से इनकार कर दे? देखें, आर्टिकल 189 के नीचे जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं और एग्जेक्टिव जो है वो इस चीज़ को पाबंद है कि उन फैसलों पे अमल दरामद करे। लेकिन साइमल्टेनियसली ये है कि पार्लियामेंट के पास ये काम है कि वो अपनी एक लेजिस्लेशन जो है वो कर सकते हैं, और अगर लेजिस्लेशन गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको जुडिशल रिव्यू के ज़रिए अनडू कर सकती है। अब जिस तरफ आपने इशारा किया है, जो अभी वो आप 12 जुलाई वाली जजमेंट की थी, उसके अंदर डायरेक्शन गवर्नमेंट को नहीं है, उसके अंदर डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 12 जुलाई तभी मैंने कहा कि हुकूमत या कोई इदारा नहीं, अब आ जाते कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अब उसके अंदर यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को उसी जजमेंट के अंदर कहा गया कि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। जिस हद तक उन्होंने समझा कि इम्प्लीमेंट हो सकता है उन्होंने कर दिया, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ले गए उनकी ऑर्डर की मुनासबत से। अगर सुप्रीम कोर्ट न कहती तो फिर ये था कि ये डिफाइंस थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद एक रिव्यू का ऑप्शन दिया, और उसके बाद जब उस टाइम के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। अब ये है कि सैटरडे वाले दिन अब एक उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। अब वो जो क्लैरिफिकेशन आई है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने विद ड्यू रिस्पेक्ट बातें की हैं कि जी वो अमल नहीं कर रहा। भी अमल तो आपने ही कहा था कि अगर प्रॉब्लम आए तो आप आएँ। दूसरा, उनके कॉन्डक्ट पे बात की है कि जब वो आपके पास आ गए हैं तो आपका काम ये है कि आप उनको बुलाते और फैसला कर देते, और कोई भी दरखास्त असद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएम की सूरत के अंदर जाती है उसके ऊपर जो है प्रॉपर नोटिस होते हैं। जब इसका नंबर लग गया, पीटीआई ने एक अपनी दरखास्त दी। इस 8 रुकनी बेंच का काम ये था कि ये चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते कि हमारे ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर 2 एप्लीकेशंस आ गई हैं, हमें इसकी इजाज़त दे, चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर वो चीज़ भी है, और दूसरा उस प्रोसीडिंग की कंटिन्यूटी भी थी क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे वो उसका हिस्सा थे। अब ये है कि ना उसके ऊपर आपने नोटिस किया। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप बगैर सुने किसी को फैसला नहीं कर सकते। नहीं, मतलब ये फैसला तो नहीं है, तो ये तो क्लैरिफिकेशन है। देखें, उन्होंने एक उनको जजमेंट का कुछ हिस्सा समझ नहीं आया। ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 51 के नीचे जो है 2 डिक्लेरेशन नहीं आ सकते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक ही कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर जवाब देना चाहिए था ना कि 2 नहीं, एक ही है और 2 गलत हैं। अगर आर्टिकल 106 पे बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देती। उन्होंने कहा कि 104 जो इलेक्शन एक्ट है उसके नीचे जितनी देर तक इलेक्शन शेड्यूल के अंदर को पार्टी जमा नहीं करवाएगी उसको हम एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट के लिए डिसएंटाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रूल 94 के अंदर सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 51 के अंदर कंसीडर की जाएगी जिसको इलेक्शन सिंबल मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी जवाब नहीं दिया और आपने एक फैसला कर दिया। अब एक फैसला आप देखें ना कि आज सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन भी आई है कि जी इस केस के अंदर कोई नोटिस नहीं आए। तो क्या नोटिस देने से अगर कर लिया जाता या उन्हें बुला दिया जाता, या उससे पहले यह है कि आप 2 माह से एक जजमेंट जो है वो नहीं आई हुई, उसकी रीजनिंग देते कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर केपीके की सेनेट की सीट्स अवेलेबल हैं, यहां पे हैं, अमेंडमेंट्स का इशू है, डिफेक्शन क्लॉज इस पे अप्लाई होनी है कि आर्टिकल 63 किन सूरतों में आएगा, आर्टिकल 51 के अंदर नए मेंबर्स जो आए उनका आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, और वो देखें कि जब वो मिनट्स देखें उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आया, चीफ जस्टिस ने कहा जी किसको रिव्यू कर, उन्होंने कहा जी नहीं छुट्टियां अब हम नहीं कर सकते, बाद के अंदर देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी का भी इसके अंदर इशू। अब वो सैटरडे को आया है, अब इलेक्शन कमीशन करता है नहीं करता, नहीं करेगा, उसकी एक डिफाइंस आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इस मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। नहीं, देखिए असद ये अभी भी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिटेल रीजनिंग दे, और दूसरा ये है कि जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए उसको जल्दी निपटाएं, और निपटाने के बाद ये है कि आप ये काम करें कि उसके साथ रीजनिंग दे दें। ये क्या वजह कि मैं 4 लाइनें को एक ऑर्डर करूं, और मेरा ख्याल है कि इस अमेंडमेंट्स में किसी जगह एड्रेस भी अब नहीं में आया है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा उसको 1 साल के अंदर जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। तो टाइम लिमिट जो है वो उसके अंदर आना चाहिए, और स्टेट वे ये कह देना कि जी इलेक्शन कमीशन कर नहीं रहा और उसने बड़ी डिफाइंस की है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि आप हमारे पास आए, अब सैटरडे आया, आज पहला वर्किंग डे था, क्या वो बनाते हैं, वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, वो सारी चीजें आएंगी। तो इसके अंदर जो है जो एक ओपिनियन मेक कर लेना कि शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की
की डिफाइंस है, वो मेरा ख्याल है ठीक है। चलें, दो चीज़ों पर और मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आखिर में बात कर लें। एक तो रियासत साहब ये 199 है कि हाई कोर्ट के खुद इख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा 200 आर्टिकल 200 जी नहीं, हाई कोर्ट के इख्तियार, हाई कोर्ट के इख्तियार उसके पास तो सो मोटो है ही नहीं। अच्छा, अब नहीं सो मोटो होते रहे ना माजी में? नहीं, हाई कोर्ट के पास बिल्कुल सो मोटो का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 184(3) के तहत। हाई कोर्ट के पास बिल्कुल सो मोटो का कोई इख्तियार नहीं। चपली कबाब आज खुद नोटिस केस ये हाई कोर्ट का, मेरे तो नहीं है इल्म में, आप कोई रेफर कर दें तो हाई कोर्ट के पास बहरहाल सो मोटो का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का केस हो या पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ देख सकती है। असद आज तक जितने भी ऐसे मामले आए हैं कि जहाँ पे हाई कोर्ट ने इस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, प्रेयर से हट के गए हैं, या वो उसने मांगी नहीं है उसके अंदर दिया है, या वो ऐसा मामला है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो कंप्लेंट कर ली गई है चेक कर 184(3) के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का डे 1 ये एक उस पर फैसला है कि हाई कोर्ट के पास वो मोटो का इख्तियार नहीं है 3 मेंबर्स से लेके 5 मेंबर्स बेंच तक। और जिन चपली कबाब की और मुर्गी वालों की और दवाइयों वालों की आप बात करते हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन सारे फैसलों को रद्द किया और उसके अंदर बार बार डायरेक्शन की कि सुओ मोटो का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सिर्फ उन्होंने 199 के अंदर इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी है ताकि ये भाव में ना रहे, ताकि भाव। लेकिन इसके साथ जो 200 है आर्टिकल जुड़ा हुआ, जिसमें ये ज्यादा जिस पर एतराज है बाकी जमातों को कि जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्जी के बगैर दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिस पर आप शुरू में बात भी करना चाह रहे थे जी। इसमें क्या मसला है? इस पे बात ये है कि देखिए, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे इंटरफेरेंस है, जो लोग कहते हैं ना खत लिख दिया जजेस ने, 6 जजेस ने खत लिख दिया, बहुत नीचे है, अदलिया की परफॉर्मेंस बहुत नीचे। आपने अदलिया को काम ही नहीं करने दिया। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का केस देख लें तो सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस साहबान से किसने फैसला लिया? जिया साहब ने करवाया था ना कि आप ये करें, और जिन जो जजेस ने नहीं किया था, सफदर अली शाह साहब, उनकी आपने मैट्रिक की डिग्री भी जारी कर दी थी। तो आपने अदलिया को तो काम ही नहीं करने दिया। मैं बिल्कुल होली उसको नहीं कह रहा, अदलिया के अंदर भी बहुत सारे जस्टिस मुनीर और ये सारे थे, तो ऐसी तारीख है अदलिया की, लेकिन मैं एज अ होल वो नहीं कहता। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत लिख दिया, अब आप उनको सबक सिखाने के लिए एक ऐसी अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं। देखिए, आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की क्यों बात नहीं करते? पंजाब के जजेस की क्यों नहीं करते? सिंध की क्यों नहीं करते? केपी के क्यों नहीं करते? सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, इसलिए कि वहां पे चूंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जा रहा आइन और कानून के मुताबिक, इसलिए कि उन्होंने खत लिख दिया, इसलिए कि वो जजेस आपकी बात नहीं मान रहे। आप उन जजेस को फिक्स करने के लिए ये एक अमेंडमेंट ला के उनकी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ये एक सेकंड, आप आजाद अदलिया, कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको आप किसी दूसरे वहां के जजेस की कंसेंट, अगर ये जाते वहां से कोई नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप एक इदारा चल रहा है, उसको चलने दे, उसकी आजादी के ऊपर आप हमला ना करें। एक बेहतरीन कोर्ट चाह रही है, हम स्टेक होल्डर हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उसको रियासत साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।